Namaskar students, hope you all are fine. Welcome back to your SST class. So students, open your SST book Footprints. It is your SST book, so open it. In today's SST class, I will teach you chapter number 2, Latitudes and Longitudes. Before starting this chapter, I hope you all done your chapter number 1 work, like question answers, fill ups, true false, everything. Those who have not completed their homework, please complete chapter number first and then we'll start chapter number 2. So chapter number 2 is latitudes and longitudes. In this chapter we are talking about the latitudes and longitudes lines. So here are 3 points. In this class we will discuss about relative and absolute location. Second is latitude and longitudes line, and the third one is the grid. So we will discuss these 3 points in this chapter one by one. Okay, so students, see, just open page number 12 in your book. We will start from the location. See, there are two types of location. First is relative location and the second one is absolute location. You know students, what is the meaning of location? Location का meaning क्या होता है? Yes, location is a place where something happens or exists. Means that location वो एरिया हमारा होता है जहाँ पे कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना, कुछ प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकेशन, रिलेटिव एंड एब्सोलूट. कितने टाइप के हमारे वो लोकेशन होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव लोकेशन एंड एब्सोलूट लोकेशन. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव लोकेशन. रिलेटिव जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, रिलेटिव मीन्स संबंध रखने वाला या किसी से कोऑर्डिनेट करने वाला. इस टाइप का जो हमारा लोकेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन. मीन्स दैट वो किसी न किसी से जुड़ा हुआ है. When the position of a place is described in relation to other places, it is called relative location. मैंने जैसे अभी जस्ट आपको बताया है कि रिलेटिव लोकेशन हमारा वो होता है जो किसी दूसरे प्लेस के या दूसरे लोकेशन से जुड़ा हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल, you may describe the location of your house to your friend by setting how it is related to other places nearby, like it is to the left to the mall or just past the park. जनरली हम अपने घर की जैसे किसी को लोकेशन बताते हैं या एड्रेस बताते हैं तो हम उसके नियर बाय जो थिंग्स हैं, नियर बाय जो प्लेसेस हैं उनको बताते हैं या लैंडमार्क्स बताते हैं कि जैसे मेरा घर पार्क के पास है या फिर मॉल के पास है या 3rd नंबर गली में टेम्पल के पास है. इस टाइप से जब हम अपना एड्रेस बताते हैं तो उस टाइप की लोकेशन को हम बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन. मीन्स दैट जब हमने अपने घर का जो एड्रेस बताया उस प्लेस को हमने दूसरे प्लेसेस से कोऑर्डिनेट किया है, उनके साथ रिलेशन बता के ही तो हमने बताया कि हाँ टेम्पल के पास हमारा मतलब जो हमारा एड्रेस है वो टेम्पल के पास है हमारा घर. तो इस टाइप से जब हम अपने प्लेस अपने जो लोकेशन हम किसी को बता रहे हैं और अगर हम उसमें दूसरी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, मीन्स दैट वो हमारा क्या होगा? रिलेटिव लोकेशन. Second point is here, we can use familiar landmarks and directions such as right, left or straight ahead to go to give रिलेटिव लोकेशन. और रिलेटिव लोकेशन मतलब अपने बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली लैंडमार्क का भी यूज़ करते हैं, डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं. बोलते हैं ना कि लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट से राइट जाओगे तो वहाँ ये लैंडमार्क मिलेगा, लैंडमार्क से आपको राइट टर्न करना है तो हमारा घर आपको वहाँ मिल जाएगा. इस टाइप से जनरली हम अपने एड्रेसेस बताते हैं. तो इस टाइप का जब हम यूज़ करते हैं तो वो लोकेशन हमारी होती है रिलेटिव लोकेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ हियर एब्सोल्यूट लोकेशन. An absolute location tells us the exact position where a place is located on the surface of the earth. Absolute means एकदम करेक्ट वही पोजीशन या वही जगह का हम बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन. जैसे आपने अपने घर का प्रॉपर किसी को एड्रेस बताया, ठीक है ना, तो आपने अपने घर का जैसे एड्रेस बताया कि हाउस नंबर दिस और
जहाँ भी आप रहते हैं प्रॉपर एड्रेस आप उसको बता रहे हैं, मीन्स दैट आपने वहाँ पे कोई भी रिलेटिव लोकेशन यूज़ नहीं किया है। आपने वहाँ पे क्या किया है, सिंपल अपना एड्रेस उनको बताया, मतलब एग्जैक्ट अपने घर की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, एब्सोल्यूट जो लोकेशन है वो आपने उनको बता दी है। तो इस टाइप की लोकेशन को हम बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट लोकेशन। इसमें हम लोग लैंडमार्क्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली। फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर होम एड्रेस डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट पोजिशन ऑफ योर हाउस ऑन द अर्थ। अब आपके जैसे घर का जो एड्रेस है वो अर्थ पे आप यानी कि पृथ्वी पे आपके घर की जो लोकेशन है वो उसको एग्जैक्टली बता रहा है। यू कैन ऑल्सो नो अबाउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ योर प्लेस फ्रॉम अ मैप। हम लोग एब्सोल्यूट लोकेशन को मैप के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। An absolute location is the description of a place independent of any other place. Means that हम absolute location के थ्रू exactly place को find out कर सकते हैं, किसी भी place को हम exactly वो कहाँ पे है उसको find out कर सकते हैं. So these are the two types of location, relative location and absolute location. Now turn your page. On the next page, we will discuss about locating places on earth. Yes. So students, see. Yes, students, a globe has an axle that helps it to spin. The earth also spins on an imaginary axle, which is known as the axis of the earth. See, it is a picture of globe, as you can see. सबको दिख रहा है ना, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ ग्लोब. ग्लोब बेटा क्या होता है, अपने एक्सल पे मूव करती है, मीन्स दैट वहाँ पे स्पिन करती है, मूव नहीं करती, स्पिन करती है. मीन्स दैट एक इमेजिनरी हमारी एक्सल लाइन होती है, इमेजिनरी एक्सल होती है, जिस पे जो ग्लोब होता है वो स्पिन करता है, यानी कि घूमता रहता है. ठीक है. विच इज़ नोन एज एक्सिस ऑफ द अर्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ कहते हैं. और एक्सिस की धुरी मतलब अर्थ की एक्सिस उसको हम बोलते हैं. द टू एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस आर नोन एज पोल्स. और हमारे अर्थ के टू एक्सिस हैं आर नोन एज पोल्स. वो दोनों क्या होते हैं, पोल्स होते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे की साइड, ये दोनों से क्या है, यहाँ से हमारी जो अर्थ है वो स्पिन कर रही है, मूव कर रही है. दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा, पोल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पोल्स. द पॉइंट एट द टॉप इज़ नोन एज द नॉर्थ पोल. और जो हमारा टॉप का पॉइंट होता है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होता है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है. एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज़ नोन एज द साउथ पोल. और जो बॉटम का पोल होता है, पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं साउथ पोल. मीन्स दैट हमारी जो ग्लोब है, आपने देखा होगा, ये हमारी अर्थ जो है वो इमेजिनरी लाइन से टू पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्थ और साउथ में. तो टॉप पार्ट जो होता है वो हमारा नॉर्थ पोल होता है, और बॉटम वाला जो पार्ट होता है वो हमारा साउथ पोल होता है. यहाँ पे कितने पोल्स होते हैं, टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Yes, the equator is an imaginary line that divides the earth into a two equal halves known as hemisphere. Just आप भी मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ होती है वो एक इमेजिनरी लाइन, यानी कि काल्पनिक लाइन होती है, इमेजिनरी. और उस लाइन का नाम होता है बेटा इक्वेटर, जो हमारे अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, लाइक दिस. ये हमारी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर. ये अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. सेम ग्लोब को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ग्लोब क्या है, मॉडल है एक अर्थ का. ठीक है ना. ये जो अर्थ आपको ग्लोब दिख रहा है ना, ये क्या है, अर्थ का मॉडल ही तो है. तो इसको बेटा इक्वेटर लाइन जो होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है. और टॉप वाला पार्ट हमारा होता है नॉर्थ, और बॉटम वाला पार्ट हमारा होता है साउथ. इन टू इक्वल हाफ्स को हेमिस्फीयर भी बोला जाता है. क्या बोलते हैं बेटा इनको हम, हेमिस्फीयर. The half of the earth above the equator is called northern hemisphere and the half below the equator is called the southern hemisphere. अब इक्वली डिवाइड हो रहा है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट है हमारा, द हाफ ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर. और अबव सॉरी इसके इक्वेटर लाइन से नीचे का जो पार्ट है, यानी कि बिलो द इक्वेटर जो पार्ट है वो हमारा हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर. ओके.
टू हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. Yes, a globe or a map has a number of lines drawn on it. In in reality, there is no line on the earth's surface. आपने देखा होगा बेटा, मैप्स देखे हैं आपने, ग्लोब देखे होंगे, आपने देखे होंगे बहुत सारी लाइंस ग्लोब पे और मैप में आपको देखने को मिलती हैं. बट ऑल दीज लाइंस आर इमेजिनरी. सारी लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी होती हैं. एक्चुअल में ऐसी लाइंस अर्थ पे नहीं हैं. These are imaginary lines that helps us to find out the absolute location of a place on the earth. ये imaginary lines इसलिए ड्रॉ की जाती हैं जिससे कि हम अर्थ पे पर्टिकुलर एक किसी भी प्लेस की एब्सोलूट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकें. और वो हम किसके हेल्प से करते हैं? इमेजिनरी लाइंस की हेल्प से करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स क्या होती हैं बेटा? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स टू टाइप्स की लाइंस होती हैं जो हमारी अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस के एब्सोलूट लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड्स. व्हाट आर लैटिट्यूड्स? द इमेजिनरी लाइंस in each hemisphere drawn parallel to the equator up to the poles are called parallels of latitude. मीन्स दैट हमारे ये देखो, ये जो लाइन है हमारी, ये वाली जो लाइन है ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है. अब यहाँ से लेके नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जो पैरेलल्स लाइन चल रही हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो पैरेलल्स लाइन चल रही हैं ये लाइंस हमारी क्या होती हैं बेटा? लैटिट्यूड्स की लाइन होती हैं, लाइक दिस. हाँ, ये जो लाइंस हमने देखी ऊपर करी हैं, मतलब इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक ये जो लाइंस हमारी गई हैं इमेजिनरी लाइंस, ये सारी लाइंस हमारी कौन सी होती हैं? लैटिट्यूड्स होती हैं. सेम हम लोग नीचे अब मतलब इक्वेटर से नीचे की तरफ हम लोग सेम लाइंस को ड्रॉ करेंगे और साउथ पोल तक जाएंगे. ये सारी लाइंस भी हमारी क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स. यस, इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड दी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. क्या बोलते हैं हम इन लाइंस को बेटा? पैरेलल्स ऑफ latitudes. Since the earth is round, since the earth is round, these lines are circular. अब क्या होता है कि अगर हमारी अर्थ राउंड शेप में, जैसे हमने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है वो स्पायरिकल शेप में होती है, तो उसका जो ऊपर ये जो मिड वाला पार्ट है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, ठीक है ना. अब हमारी जो लाइंस होती हैं वो भी किस शेप में आती हैं? सर्कुलर शेप में आती हैं. ओके. Yes, the starting point of measuring the degrees of latitude is the equator. और हमेशा हम जो लाइंस की जो डिग्रीज का मेज़रमेंट काउंट करते हैं वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है? इक्वेटर लाइन से होता है, क्योंकि इक्वेटर जो इमेजिनरी लाइन है वो उसने अर्थ को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रखा है. द डायग्राम given here shows that the equator is at 0 degree latitude. और जो इक्वेटर होता है वो किस डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे होता है. इक्वेटर जो लाइन होती है वो 0 डिग्री पे होती है. The value of all other latitudes is followed by the letter N for northern hemisphere और S for southern hemisphere. अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो इक्वेटर से अबव का पार्ट जो होता है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और इक्वेटर से हमारा जो बिलो वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को एन से इंडिकेट किया जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर को एस से इंडिकेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द लैटिट्यूड नेक्स्ट टू द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ 1 डिग्री नॉर्थ. अब इसमें हम देख सकते हैं बेटा कि हमारा जो मतलब इक्वेटर से लेकर के जो ऊपर की तरफ हमारा जो लैटिट्यूड लाइंस बन रही हैं वो हमारी 1 डिग्री पे बढ़ती जा रही हैं. फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे द लैटिट्यूड नेक्स्ट टू द इक्वेटर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ 1 डिग्री नॉर्थ. अब नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो 1 डिग्री नॉर्थ, देन 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से वो ऊपर टॉप तक चला जाएगा. सेम जब हम सदर्न हेमिस्फीयर के लिए करेंगे तो हम लोग नॉर्थ की जगह किसका यूज़ करेंगे? साउथ के लिए एस का यूज़ करेंगे. एज वी मूव फर्दर नॉर्थवर्ड्स द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर नंबर्ड एज 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन until we reach 90 डिग्री नॉर्थ. ये हमारा जो होता है यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होता है वो हमारा किस पे होता है? 90 डिग्री पे होता है.
और 90 डिग्री पे पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री की यहाँ पे पैरेलल लाइंस यानी कि लैटिट्यूड पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। सेम बोथ हेमिस्फीयर्स में हम लोगों को सेम प्रोसेस होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। यस, the latitude in the southern hemisphere are numbered in the same way till we reach the south pole। सेम प्रोसेस में जैसे हम नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल तक पहुंचने के लिए 1 डिग्री की पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं, वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल पे पहुंचने के लिए हम लोग 1 डिग्री की लैटिट्यूड पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ओके, विच इज़ लोकेटेड एज 90 डिग्री साउथ। ये हमारा क्या होता है, साउथ पोल है, और साउथ पोल पे भी हमारा क्या होता है, 90 डिग्री साउथ। ठीक है। नेक्स्ट, द इक्वेटर ऑल्सो नोन एज द ग्रेट सर्कल। अब जो हमारी इक्वेटर लाइन होती है बेटा, ये जो हमारी लाइन दी हुई है देखिए वाली, जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री पे, इस लाइन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, द ग्रेट सर्कल। इक्वेटर के अलावा हम इसको किस नाम से बोलते हैं, ग्रेट सर्कल। इज ग्रेट सर्कल इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। अब हमारी जितनी भी लॉन्गेस्ट हमारी लैटिट्यूड लाइन्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसमें सबसे बड़ी लैटिट्यूड जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, इक्वेटर, यानी कि द ग्रेट सर्कल। इसीलिए उसको सबसे बड़ा सर्कल बोला जाता है, क्योंकि जितने भी सर्कल हमारे पैरेलल लाइन से बनते हैं उसमें सबसे बड़ा जो सर्कल बनता है वो इक्वेटर लाइन से ही बनता है। As we move northwards or southwards from it, the latitude decreases in size till they are reduced to a dot at the poles। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये जो हमारी देखिए ये लाइन है हमारी, इसमें ये हमारी इक्वेटर लाइन है। अब जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे या साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारी जो लाइंस हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, रिड्यूस होती जाएंगी। सी, आप देख सकते हैं मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो ऊपर जाके आपने देख रहे हैं कि आपकी जो लाइंस हैं वो प्रॉपर नॉर्थ पोल पे जाके ख़त्म हो गई हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारी लाइंस हम लोग ड्रॉ करते जाते हैं 1 डिग्री के गैप में, ऊपर नॉर्थ पोल पे जाके वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होने लगती हैं। सेम प्रोसेस हमारा साउथ पोल में भी होता है और नॉर्थ पोल में भी होता है। यस, नेक्स्ट इज़ हियर इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में ये सब ये लाइंस जो होती हैं, इनके अलावा हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं और उनके नेम भी होते हैं बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे इसे। सी, पार्ट अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड द पोल्स, इक्वेटर और पोल्स के अलावा भी देयर आर 4 अदर इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स में 4 इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं। सो नेम हेयर ऑल आर 4 इम्पोर्टेंट लाइंस। फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे इक्वेटर के जस्ट ऊपर नॉर्थ में हमारी फर्स्ट लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका जो मेज़रमेंट होता है डिग्री वो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद हम इक्वेटर से अब बिलो में जाएंगे, यानी कि साउथ की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सी, ये देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये लाइन हमारी कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी हमारा सेम डिग्री होती है 23.5 डिग्री साउथ। आफ्टर दैट फिर हम नॉर्थ में जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जस्ट अबव एक लाइन होती है आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल हमारा का जो डिग्री जो मेजरमेंट डिग्री होती है वो होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंड द नेक्स्ट इज अंटार्कटिक सर्कल, और अंटार्कटिक सर्कल के लिए अगेन हम लोगों को साउथ में आना पड़ता है। साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे ही लाइन होती है हमारी आर्टिक सर्कल, और इसकी जो मेजरमेंट होती है सेम 66.5 डिग्री साउथ। So these are 4 important latitude lines. So you all just learned these lines. Okay, and just see this diagram. Just a minute. Yes, see this is a diagram. यहाँ पे आप देख सकते हैं latitudes की सारी lines को, 4 important lines भी आपको यहाँ दिख रहे हैं। See, it is equator line and then tropic of Cancer, then Arctic circle. आप नीचे बिलो में आएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। सो स्टूडेंट, अभी हमने हाफ चैप्टर को ही डिस्कस किया है, बाकी का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो यू ऑल ऑफ यू जस्ट रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लास। ओके, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यू जस्ट ड्रॉ दिस globe picture in your notebook, this one, and the second is just draw
this diagram, and the third one draw this diagram. So you just draw these three diagrams in your notebook. Okay students, thank you so much and have a cheerful day.